Good morning, friends. After long times, again we are here. Our glorious legal web. So welcome all of you. आज हम लोग एक सिविल मैटर यानी लैंड डिस्प्यूट मैटर पर डिस्कस करेंगे और इसका लीगल रेमेडीज के साथ साथ जो डिपार्टमेंटल इन्वॉल्वमेंट है वेरियस डिपार्टमेंट में है, तो आपको अपनी इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए कभी कभी कौन से डिपार्टमेंट कहाँ जाने से आपको इजी प्रोसेस में आपका इश्यूज रिजॉल्व हो सकता है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लिया जाए आपके 1989 या उससे भी पहले 1985-86 के आसपास की आपकी कोई डिस्प्यूट लैंड डिस्प्यूट है, तो डेफिनेटली लैंड डिस्प्यूट है उसमें, और आपका डिस्प्यूट फॉरेस्ट से है। फॉरेस्ट कह रहे हैं कि ये जो जमीन है रैयती नहीं है, ये फॉरेस्ट का जमीन है। तो उस समय आपने उपायुक्त को यानी डीसी को एप्लीकेशन डाला, डीसी इन्वेस्टिगेशंस किया और डीसी अपने रिपोर्ट में कहा कि नहीं, ये जो है रैयती जमीन है। फॉर एग्जाम्पल मान लिया जाए कि हमारे 5 एकड़ जमीन है जिसमें रैयत दावा कर रहे हैं, लेकिन डीसी जो है अपने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में कहा कि 1 एकड़ जमीन को छोड़ करके के अलावा बाकी जो है वो रैयत का है। सिर्फ 1 एकड़ जमीन जहाँ पे आपका म्यूनिसिपैलिटी का भवन है या कुछ है या प्रपोज्ड है, वो सिर्फ आपके वन विभाग के हैं, बाकी नहीं है। लेकिन इस इन्वेस्टिगेशन से रिपोर्ट को नहीं मानते और फिर जो है वो आपके टाइटल सूट में चले जाते हैं, यानी वो टाइटल सूट फाइल करते हैं वन विभाग, और वहाँ पे भी उनकी बाकी जो है ये कोई रिलीफ उनको मिलने के आसार नहीं होते, या तो फिर रैयत जो है खुद जो है हाईकोर्ट का मूव करते हैं। और उस समय चूंकि 1989 की अगर बात है तो CWJC फाइल करते हैं पटना हाईकोर्ट में और रांची बेंच। वहाँ पे जो तथ्य के आधार पर ये देते हैं कि रैयती जमीन पे है और इसमें कोई डिस्टरबेंस ना करे, फॉरेस्ट वहाँ पे ना जाए, और जो भी टाइटल सूट का डिसीजन होगा उसको माना जाएगा। तो इंटरिम प्रोटेक्शन आपको दिया जाता है। और ये भी अगर जजमेंट में कह दिया जाता है कि आपको 100 क्या कहते हैं सेकेंड अपील्स की जो डिबार कर देते हैं, आपको बार लगा देते हैं कि आप सेकेंड अपील नहीं फाइल कर सकते हैं। फिर इन द मीन टाइम जो है आपके टाइटल सूट का और जजमेंट एंड डिक्री आ जाता है, और ये भी पक्ष में जाता है कि उसी जो हमारे डीसी का जो ऑर्डर था कि आपके 1 एकड़ ज़मीन छोड़ करके बाकी सभी रैयत का है, और इसमें आप भी किसी तरह का रिस्ट्रेंस, आपको उस ज़मीन में जाने के लिए रिस्ट्रेन है, आप वहाँ नहीं जा सकते, किसी तरह का कोई इंक्रोच नहीं कर सकते। लेकिन उस ऑर्डर के अगेंस्ट में भी वो क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते हैं, अपील करते हैं, और अपील में भी सुप्रीम कोर्ट ने वही ऑर्डर देते हैं जो हमारे नीचे कोर्ट दिया, यानी जो है उस ऑर्डर को एज इट इज रखा जाता है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी और जैसे आपने कहा कि उसको डिवाग कर देते हैं कि यानी आप जो है सेकंड अपील आप नहीं कर सकते, आपको और सेकंड अपील में जाने की अधिकार उनको नहीं दिया जाता है, ऐसे ऑर्डर में लिखा हुआ है। अब समय बीतते गया, जब जिसके फेवर में डिक्री आया उन्होंने उस ज़मीन को किसी दूसरे को बेच दिया, दूसरा जो है उस ज़मीन में अपना घर बाउंड्री करना चाहता है। तो ऐसे सिचुएशंस में वो फिर दोबारा जो है वन विभाग को एक चिट्ठी लिखते हैं कि इसमें हमको NOC दिया जाए। क्योंकि वन विभाग को जब चिट्ठी लिखा जाता है तो
तो उनको एक मौका मिल जाता है। तो वन विभाग क्या करते हैं कि नहीं, उनको और बोल देता है कि नहीं, इस जमीन जो है इसके अंतर्गत नहीं है, जो हमारी डिग्री है उससे नहीं है, इससे अलग है, आप इसको बाउंड्री नहीं कर सकते, उससे एक बाधा प्रदान करते हैं। लेकिन वो जमीन जो है उसी से है जिसका डिग्री हुआ है, जिसको जो है रैयत के फेवर में जिसको डिग्री हुआ है। तो ऐसे सिचुएशंस में ये बेटर होगा कि यहाँ पे किसी वन विभाग के पास जाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपको डिग्री ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट तक आपके फेवर में है। तो ऐसे सिचुएशन में सिंपली आप सीओ को एप्लीकेशन कर सकते थे और ये कह सकते थे कि आप इस जमीन को जो है एग्रीकल्चर लैंड से रेसिडेंशियल लैंड में आप इसको कन्वर्ट कर दिया जाए। यानी जो हमारा कंसर्न है कि वो एग्रीकल्चर लैंड है, उस लैंड पे आज हम जो है घर या बाउंड्री बना रहे हैं, तो घर या बाउंड्री बनाने के लिए आपको जो है वो कन्वर्जन करना पड़ता है एग्रीकल्चर लैंड टू द आपके हाउसिंग लैंड में। तो अगर आप ये सीओ को डायरेक्ट आप एप्लीकेशन देते तो फिर आपको ये कानूनी आगे और बाधा नहीं होता। या तो ऐसे सिचुएशंस में बहुत सारे यूजर्स का ये कहना है कि ऐसे जमीन विवाद जो है अगर हमारे 1990 से चल रहा है और आज हम 2024 में हैं, तो अगर 90 उधर 10 साल और इधर 24-34 साल किसी आदमी अगर केस लड़ते रहे तो फिर उसको क्या रिलीफ मिलेगा और वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो भाई तो यूजर्स ये बात है कि कभी कभी जो है अगर हम लोग थोड़ा सा डिपार्टमेंटल कहाँ किस जगह पे अप्रोच करने से मेरा काम बन जाए, तो ऐसे सिचुएशंस में आपको इजी प्रोसेस में काम हो सकता है। तो होप सो कि आपको अच्छी जानकारी मिला होगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। जय हिंद, हैव अ नाइस डे।